हरे कृष्णा। मैं रमन हरिदास स्वागत करता हूं आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम लोग एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, रासलीला। कई लोग कहते हैं ना, ये करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भगवान श्री कृष्ण के पास इतनी सारी गोपियां थी तो हम भी दो चार गर्लफ्रेंड तो रख ही सकते हैं। या फिर कई ऐसे नकली गुरु ढोंगी लोग हैं जिनके हृदय में भगवान कृष्ण के लिए रंच मात्र भी प्रेम नहीं है, उनका हृदय काम वासना से भरा हुआ है। ऐसे लोग रासलीला का नकल करते हैं, ढोंग करते हैं ये लोग, और कहते हैं हम कृष्णा तुम गोपी हम कृष्णा तुम गोपी, हम डांस करेगा हम रास करेगा, हम रास करेगा हम डांस करेगा, और भोली भाली लड़कियों का शोषण करते हैं रासलीला के नाम पे। लेकिन वास्तव में रासलीला परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम भक्त गोपियों के बीच में दिव्य लीला है। विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान है रासलीला, आध्यात्मिक धरातल पे है ये लीला। लेकिन जिनका हृदय काम वासना से ग्रसित है, भरा हुआ है काम वासना से, वो भगवान की दिव्य प्रेम को भी अपने ही काम वासना के तराजू से तोलेंगे। और उनको लगता है कि वो जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं, नाइट पार्टी में ले जाते हैं, ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाते हैं, फिर रात में जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो करते हैं, वैसे ही कुछ भगवान कृष्ण गोपियों के साथ करते होंगे। बिल्कुल नहीं। भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में जो लीला हुई थी वो आध्यात्मिक धरातल पे थी। उसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं था, रंच मात्र भी भौतिक प्रेम नहीं था, वो शुद्ध आध्यात्मिक प्रेम था। तो आज हम लोग भगवान कृष्ण की इसी रासलीला के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रासलीला में होता क्या था और भगवान कैसे करते थे। वैसे देखिए, हमारी योग्यता नहीं है रासलीला जैसे विशुद्ध प्रेम को बताने की, लेकिन फिर भी हम लोग संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, रासलीला में 100 ग्रुप था और हर ग्रुप में 100 करोड़ गोपियां थी। तो टोटल रासलीला में कितनी गोपियां हो गई? 10,000 करोड़, यानी कि 1 खरब गोपियों की संख्या थी। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने छोटे से वृंदावन में इतनी सारी गोपियां, इतना तो जनसंख्या भी नहीं है पृथ्वी का, इतनी सारी गोपियां कैसे हटती होंगी? तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं अचिंत्य हैं। भगवान के पास अनंत शक्तियां हैं। भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। अभी के जो हमारे साइंटिस्ट भाई लोग हैं वो ऐसे ऐसे कैमरा का आविष्कार किए हैं जिनसे हम पृथ्वी पर बैठे बैठे अंतरिक्ष का फोटो ले लेते हैं, इतने बड़े अंतरिक्ष का। तो उसी तरह से भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट, वो छोटी सी जगह में भी 1 खरब गोपियों को रख सकते हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं, अचिंत्य लीला है उनकी। और भगवान श्री कृष्ण, जितनी गोपियां थी, कई कई जगह पे वर्णन आता है कि जितनी गोपियां थी उतने रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया था। एक गोपी के साथ एक कृष्ण। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण भी अपना अरबों खरबों रूपों में विस्तार किए। अब जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की रासलीला का नकल करना चाहते हैं या भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और ढोंग करते हैं रासलीला के नाम पे, तो उनको भी अपना विस्तार करना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण के पास इतनी सारी गोपियां थी, अरे हम भी 2-4 गर्लफ्रेंड तो रख ही सकते हैं। रख लो, लेकिन अपना विस्तार भी करके दिखाओ ना। 2 लड़की को संभालने के लिए 4 मोबाइल रखते हो, इधर एक कान से हल्लो हल्लो करते रहते हो, दिन रात दिमाग खराब, और भगवान कृष्ण की नकल करेंगे। अरे भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, प्रकृति के तीनों गुणों से परे। प्रकृति उनके अंडर में रह करके कार्य करती है, स्वामी है वो पूरे ब्रह्मांड के। तो हम उनकी लीलाओं का नकल नहीं कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में रासलीला में क्या होता था? कीर्तन और नृत्य होता था। गोपियां भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के साथ नृत्य करती थी। जैसे आप मंदिरों में जाएंगे अभी, खासतौर से इस्कॉन के मंदिरों में, तो सुबह 4:30 बजे आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है। हाँ, और उस समय भक्त लोग भगवान के समक्ष खड़े होकर के नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं बड़े उत्साह के साथ। लेकिन अंतर क्या है कि जब भक्तगण हम सब नृत्य करते हैं या कीर्तन करते हैं तो भगवान अपने वेदी पे विराजमान है, अपने अल्टर में विराजमान रहते हैं। और जब गोपियां नृत्य कर रही थी, कीर्तन कर रही थी, तो भगवान भी उनके साथ कीर्तन कर रहे थे, ताल में ताल मिला करके, सुर में सुर मिला करके कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। इसी को रासलीला कहते हैं, है ना। और ऐसा जो हमारे दिमाग में जो कचरा भरा रहता है कि रासलीला में पता ना क्या क्या होता होगा, मध्य रात्रि का समय है, अकेले भगवान कृष्ण हैं, इतनी सारी गोपियां हैं, तो क्या करते होंगे कृष्ण। तो जो मन में जो हमारी काम वासना भरी रहती है ना, उसी तरह से हम भी सोचते हैं भगवान की लीलाओं को कि भगवान भी ऐसे करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता था। भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में कीर्तन और नृत्य होता था, दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता था, विशुद्ध प्रेम जिसमें रंच मात्र भी काम वासना नहीं होती थी। इस भौतिक संसार में वास्तव में जो प्रेम है ना, वो प्रेम नहीं है, वो लस्ट है, वो काम है। वास्तविक प्रेम भगवान के साथ होता है। वास्तविक प्रेम भगवान के धाम आध्यात्मिक लोक में है। ये भौतिक लोक में तो उसका परवर्टेड फॉर्म है, विकृत रूप है।
प्रेम का विकृत रूप क्या है? काम। काम का मतलब क्या है? अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना। हम हर समय अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचना। और लव का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? भगवान के इंद्रिय सुख के बारे में सोचना, भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचना, इसको प्रेम कहते हैं। तो गोपियां हर समय, राधा रानी और गोपियां हर समय भगवान श्री कृष्ण को कैसे आनंद प्रदान किया जाए इसके बारे में सोचते रहती थी, इसका यत्न करते रहती थी। इसलिए वो विशुद्ध प्रेम है। और हम सब क्या करते हैं संसार में? अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग लगे रहते हैं। इस संसार में जो लड़का और लड़की के बीच का प्रेम है ना, अगर उसकी गहराई मापी जाए तो 1 मिलीमीटर से भी कम है वो, है ना। ये चमड़ी का प्रेम है, गोरी चमड़ी दिखी, गोरी चिट्टी चमड़ी, बस इसी का प्रेम है वो। खाली चमड़ी नोचने खसोटने का वो प्रेम नहीं, काम है वास्तव में। एक दूसरे को नोचना खसोटना, बस वही है। अगर सेक्स लाइफ हटा दिया जाए तो कौन लड़का लड़की से प्रेम करेगा बताइए, या कौन लड़की लड़का से प्रेम करेगी? लेकिन भगवान और गोपियों के बीच में ये काम वासना नहीं था, विशुद्ध प्रेम था। अब इसको समझने के लिए हमारी बुद्धि भी शुद्ध होनी चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वही इन लीलाओं को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। नहीं तो सांसारिक लोगों के बस की बात नहीं, क्योंकि हम सबके हृदय में काम वासना भरा हुआ है ना। तो हम सब इसी भाव से भगवान की लीलाओं को देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे चेहरे पे अगर धूल भरा हुआ है तो हम कितना भी स्वच्छ आईना हो, वो चेहरा कैसा दिखेगा? धूल भरा ही दिखेगा। आईने में धूल नहीं लगा हुआ है, चेहरे पे हमारा धूल लगा हुआ है। उसी तरह से भगवान की लीलाओं में कोई कमी नहीं है, विशुद्ध लीला है ना। लेकिन हमारे अंदर, हमारे हृदय में चूंकि काम वासना भरा हुआ है, इसलिए हम भगवान की लीलाओं को भी उसी दृष्टि से देखते हैं, समझ नहीं पाते हैं उसकी दिव्यता को। कितनी दिव्य लीला है! अरे रास लीला तो इतनी दिव्य लीला है, माधुर्य प्रेम की प्रकाष्ठा है। जिस लीला में, जिस रास लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए देवों के देव महादेव गोपी बन गए। महादेव की इच्छा हुई एक बार रास लीला में भाग लेने के लिए, वो पार्वती मैया से अनुरोध करने लगे कि हे उमा, अरे मुझे स्त्री की तरह सजा दो, ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो, कोई हमको पहचान ही ना पाए। पार्वती मैया महादेव के अनुरोध मान करके शिव जी को इस तरह से सजाई, इस तरह से सजाई कि महादेव एकदम सुंदर गोपी लगने लगे, है ना। पार्वती मैया उनको बड़ी सी खूबसूरत साड़ी पहनाई थी, 16 श्रृंगार किया था, लिपस्टिक लगाई थी। इस तरह से महादेव एकदम पहचान में ही नहीं आ रहे थे। पार्वती मैया देखी तो बोले कि हाय हाय, नजर न लग जाए किसी की, महादेव इतने सुंदर लग रहे थे। वास्तव में शिव जी बहुत सुंदर है। और पार्वती मैया ने उनको सिखाया था कि महादेव थोड़ा स्त्री की तरह चलिएगा, पहले बायां पैर उठाइएगा, फिर दायां पैर, ठुमक 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 के चलिएगा। महादेव आप चिंता मत कीजिए, हम वैसे ही करेंगे। लेकिन जब महादेव रासलीला में घुस तो गए, और जब वहाँ नृत्य शुरू हुआ तो शुरू में तो आराम से ताल में ताल मिला के हरे कृष्णा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कीर्तन थोड़ा जोर से शुरू हुआ, हरि बोल, वो महादेव भूल गए हम कहाँ आए हैं, अपना तांडव शुरू कर दिया। जैसे ही तांडव शुरू किया, सारे गोपियों ने पकड़ लिया, कौन है ये भाई, रासलीला में घुस गया, कौन चोर है, कौन चोर है। और तो भगवान कृष्ण बोले, अरे चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, हमारे परम भक्त महादेव हैं, है ना, महादेव हैं। तो महादेव फिर आज तक महादेव विराजमान है वहाँ। आप कामे वन में जाएंगे तो वहाँ पे महादेव गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, यानी कि गोपियां जिनकी ईश्वर है, ऐसे गोपेश्वर महादेव वहाँ विराजमान है। और उन्होंने गोपियों से प्रार्थना किया कि प्लीज मुझे रासलीला में भाग लेने के लिए अनुमति दीजिए। महादेव प्रार्थना कर रहे हैं गोपियों से। तो सोचिए कि अगर उसमें, उस लीला में काम वासना हो, सांसारिक प्रेम हो, तो सांसारिक प्रेम के लिए महादेव ललायित रहेंगे, महादेव गोपी बनेंगे सांसारिक प्रेम के लिए? बिल्कुल नहीं। अरे वो रासलीला इतनी दिव्य लीला थी कि बाल ब्रह्मचारी भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि उस रासलीला को देखने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए तपस्या, कठिन तपस्या किए, और फिर नारदी गोपी के रूप में उस लीला में भाग लिए, गोपी बन गए नारद मुनि। जब रासलीला होता था तो देवता लोग अपने अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने परिवार के साथ विमानों पे बैठ करके रासलीला देखते थे। अगर उसमें कुछ भलगर चीजें होती, अगर कुछ उसमें संसारिक काम वासना होता तो देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके यहाँ आकर के रासलीला देखते? बिल्कुल नहीं। रासलीला विशुद्ध प्रेम की लीला है और भगवान और उनके भक्तों के बीच की लीला। लेकिन जिनका हृदय काम वासना से ग्रसित है, भगवान के लिए रंच मात्र भी प्रेम नहीं है उस हृदय में, वो भगवान कृष्ण का नकल करने का प्रयास करते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं कर सकते। अनुकरण का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का हम कॉपी नहीं कर सकते। अरे जब वो 7 दिन के थे तो पुतना जैसी विशाल असुरनी का वध कर दिए, दूध पी के मार दिए उसको।
जब 1 साल के थे तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था उन्होंने। आजकल के जो ये नकली ढोंगी लोग हैं जो कहते हैं हम कृष्णा के अवतार हैं, हम कल्कि के अवतार हैं, हम भगवान हैं। अरे आप मुंह खोलिए अपना ना महाशय, मुंह खोलेंगे तो क्या दिखेगा? खैनी खाया हुआ सड़ा हुआ दांत बदबूदार मुंह दिखेगा उनका। पर भगवान श्री कृष्ण मुंह खोले तो क्या दिखा था? पूरा ब्रह्मांड दिखाए थे। तो भगवान का हम अनुकरण नहीं कर सकते। अरे जब भगवान श्री कृष्ण मात्र 7 साल के थे तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज गोवर्धन जो अभी हम लोग देखते हैं वृंदावन में, इससे कहीं ज्यादा विशाल थे उस समय। अभी गिरिराज हर दिन 1 राई के बराबर घटते हैं भगवान के वियोग में, और जब घोर कलयुग आएगा तो विलुप्त हो जाएंगे, जमुना जी भी विलुप्त हो जाएंगे। ऐसे विशाल गिरिराज को, विशाल पर्वत को भगवान श्री कृष्ण जब 7 साल के थे, याद रखिएगा 7 साल के, अपनी बाएं हाथ की छोटी सी उंगली के ऊपर 7 दिन 7 रात तक धारण किए रह गए। और एक हाथ से धारण किए खड़ा होकर और दूसरे हाथ से बंसी बजा रहे हैं, और सारे ब्रजवासी, उनके ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा, जसोदा मैया, सब लोग आनंद विभोर हो रहे हैं, बिना खाए बिना पिए 7 दिन 7 रात तक। तो कोई अगर भगवान की लीलाओं का अनुकरण करना चाहता है तो थोड़ा गिरिराज गोवर्धन को उठा के दिखा, छोड़िए गिरिराज गोवर्धन को, एक पत्थर को ही उठा के दिखा दे, उसको भी छोड़ दीजिए, 7 दिन खाली खड़े रह के दिखा दीजिए, ऐसे 7 घंटा नहीं हो पाएगा। तो हम भगवान नहीं बन सकते, हमें ढोंग नहीं करना चाहिए भगवान बनने का। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता है, जीव अधिक से अधिक भगवान कृष्ण का दास बन सकता है, उनका शुद्ध भक्त बन सकता है। तो हम सबको भगवान राधा कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, उनका अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कृष्ण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम सब वास्तव में जिनके अंदर में भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या होती है ना, वो इन लीलाओं का उदाहरण देते हैं। देखो कृष्णा इतनी सारी गोपी रखे थे, देखो कृष्णा इतनी सारी रानियों से विवाह किए थे, तुम भी करो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उतने रूपों में अपना विस्तार किए थे। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ विवाह किए थे, और भगवान सबके महल में एक ही समय में प्रेजेंट रहते थे, यानी कि 16,108 रूपों में उन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। करके दिखाओ, तुम भी नहीं कर सकते हम सब। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का मतलब क्या है? उनके उपदेशों का पालन करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के रूप में हम सब जीवों को उपदेश दे गए हैं कि कैसे हम इस भौतिक बंधनों से मुक्त होकर के विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम प्राप्त कर सके, भगवान के धाम को जा सकें। भगवान ये सारे उपदेश उस भगवत गीता में दिए हैं। तो हमें भगवान के उपदेशों का पालन करना है, उनका अनुसरण करना है, भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र जी में और भगवान कृष्ण में यही अंतर है। जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के रूप में आते हैं तो राम जी मनुष्य की तरह लीलाएं करते हैं, तो उनकी लीलाओं का हम अनुकरण करने का प्रयास कर सकते हैं, यानी उनके जैसा बनने का प्रयास कर सकते हैं। हम तो नहीं पाएंगे लेकिन प्रयास कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हम कॉपी नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि हमें भगवान राम जी का अनुकरण करना चाहिए और भगवान कृष्ण का अनुसरण करना चाहिए। और अब आपको एक रासलीला से जुड़ी हुई सुंदर कथा सुनाते हैं। रासलीला जब चल रहा था, है ना, एकदम गोपियां भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य कीर्तन कर रही हैं, दिव्य आनंद में विभोर हो रही हैं और नृत्य कर रही है भगवान के साथ साथ। तो गोपियों के मन में एक भाव आ गया, हम सब ब्रह्मांड की सबसे भाग्यशाली स्त्रियां हैं कि हम सब के बीच में कौन है? परम पुरुषोत्तम भगवान हमारे बीच में है। तो उनके मन में थोड़ा सा अहंकार का भाव आ गया, और जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार का भाव आया, भगवान श्री कृष्ण तुरंत राधा रानी को उठाए और सारी गोपियों से अलग वन में चले गए। और गोपियां बेचैन होकर के ढूंढने लगी कृष्ण। अचानक गोपियां नृत्य कर रही है, कृष्ण है ही नहीं, जा। सब गोपियां मिलकर के विलाप करने लगी, कृष्ण को ढूंढने लगी, और कृष्ण राधा रानी को लेकर के निकुंज में चले गए, वन में चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं अपने भक्तों में। भगवान कृष्ण सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन आलस और अहंकार नहीं सहते हैं। अहंकार तो अपने भक्तों में भगवान देखना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हम सबको बड़े विनम्र होना चाहिए। कोई भी उपलब्धि हमें हासिल हो तो यह समझना चाहिए कि यह भगवान की कृपा है, अदरवाइज हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है। तो विनम्रता हर समय हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे ही अहंकार आएगा तो देखिए, सोचिए कि गोपियां भगवान की परम भक्त हैं, फिर भी भगवान उनको छोड़ दिए और राधा रानी को लेकर निकुंज में चले गए। अब जब निकुंज में वन में गए राधा रानी को लेकर के, तो राधा रानी के मन में भी थोड़ा सा ये भाव आ गया, अरे वाह, भगवान कृष्ण कितना मानते हैं हमको, सारी गोपियों को छोड़ करके अलग हमको लेकर के आ गए। तो राधा रानी के मन में भी थोड़ा ये भाव आ गया, और जैसे ही ये भाव आया, राधा रानी को छोड़ के भगवान कृष्ण उनसे भी अंतर्ध्यान हो गए। अब सारी गोपियां, राधा रानी सब विलाप कर रही हैं, कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। पेड़ पौधों से पूछ रही हैं, जीवों से पूछ रही हैं, खोज रही हैं।
विरह में गीत गा रही हैं और खोज रही हैं भगवान को, लेकिन भगवान मिल नहीं रहे। तब भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं और गोपियों से कहते हैं आप किन्हें ढूंढ रही हैं। तो सारी गोपियां भगवान विष्णु को देख करके तुरंत प्रणाम करती हैं उनको और पूछती हैं कि प्रभु आपने कृष्ण को देखा है। तो भगवान बोलते हैं कि आखिर हम में क्या कमी है, हम भी तो सुंदर हैं। बोले गोपियां बोली हाँ हाँ आप बहुत सुंदर हैं, अद्भुत सुंदर है आप, लेकिन क्या है ना हमें कृष्ण ही चाहिए। गोपियों के प्रेम का लेवल देखिए, उनके समक्ष भगवान विष्णु खड़े हैं लेकिन गोपियां क्या कर रही हैं कि हमें कृष्ण ही चाहिए। इतना प्रेम करती थी भगवान के साथ वो। तो तब तक राधा रानी वहां पे आ गई और जैसे ही राधा रानी आई तो जो भगवान चतुर्भुज रूप में थे उनका दो भुजा गायब और फिर भगवान कृष्ण रूप में आ गए। तो राधा रानी के सामने भगवान का छल नहीं चलता है, उनकी छल लीला नहीं चलती है। इस तरह से भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच में, राधा रानी के बीच में कई सारी दिव्य लीलाएं हुई हैं और इन लीलाओं को सुनने से हमारा हृदय पवित्र हो जाता है। यही अंतर है सांसारिक काम में, सांसारिक जो प्रेम है उसमें और भगवान कृष्ण और राधा रानी और गोपियों के बीच के प्रेम में यही एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिसे हम प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। देखिए जो सांसारिक प्रेम कथाएं हैं, लड़का लड़की का प्रेम की कथा, जब उसको पढ़ते हैं सुनते हैं तो हम सबके हृदय में काम वासना और जागृत हो जाता है और बढ़ जाता है हमारे हृदय में काम वासना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य हुई उनकी इस लीला को, रास लीला को सुनते हैं या और भी जो कथाएं हैं भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ, जब इन कथाओं का हम श्रवण करते हैं तो इन लीलाओं को सुनने से हमारे हृदय में काम सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है, लस्ट सदा सदा के लिए चला जाता है, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो यही अंतर है सांसारिक प्रेम कहानियों में और भगवान कृष्ण की लीलाओं में, भगवान कृष्ण की कथाओं में। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण की इन दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्णा बुक के रूप में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। प्रभुपाद जी ने बड़ी सुंदर तरीके से भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किए हैं। तो हमें कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए और भगवान कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इस तरह से हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। तो आज के वीडियो से हमें कई सारी महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त गोपियों के बीच में जो रास लीला हुआ था, ये कोई सांसारिक लीला नहीं है बल्कि दिव्य लीला है ना, विशुद्ध प्रेम है भगवान और उनके भक्तों के बीच में। दूसरी शिक्षा हमें मिलती है कि हमें भगवान का अनुकरण नहीं करना है बल्कि अनुसरण करना है उनके उपदेशों का। जो उपदेश भगवान भगवत गीता में दे गए हैं उन उपदेशों को पढ़ करके उसे हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है। हमें उनकी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, हम कर भी नहीं सकते हैं। तीसरी शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जीव कभी भी ईश्वर नहीं बन सकता। जीव अधिक से अधिक क्या बन सकता है? भगवान का भक्त बन सकता है। तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए भगवान राधा कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए।